जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो कई सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भैया जिस तरह आप 12th का पढ़ाए हैं उसी तरह 10th का भी पढ़ा दीजिए ना। कई सारा कमेंट हमको देखने को मिला, कई सारे स्टूडेंट मैसेज भी किए थे। मेरे भाई एक बात जान लीजिए, जितना दिन आपके बोर्ड एग्जाम में समय बचा हुआ है उतना ही दिन में इतना आपको कर देंगे ना कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बहुत ही बेहतरीन स्कोर आप कर जाइएगा। ये 100% हम आपको गारंटी भी आपको दे सकते हैं। ये 100% ले लीजिए, हमारे ओर से गारंटी भी है। अभी तक आप मैथ में कुछ नहीं पढ़े हुए हैं ना, तो 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इतना ही दिन में, जितना दिन आपके बोर्ड एग्जाम में समय बचा हुआ है ना, इतना ही दिन में सही करवा के आपको दिखवा देंगे। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक सिखाएंगे। बिल्कुल देखिएगा, जितना क्लास ला रहे हैं ना इस चैनल पर उतना देखते जाइए, बेहतरीन तरीके से नोट्स आप बनाते जाइए। जो जो ट्रिक जो कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं वो सब चीज सीखते जाइए। मैथ कोई भी चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं ना, हम मान के चलते हैं कि कोई भी नहीं पढ़े होंगे ना चैप्टर, फिर भी आप मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 100 गो में से 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ही इजीली तरीके से आप बना के चलाइएगा। क्योंकि बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाते चलेंगे। चैप्टर से कोई लेना देना हमको नहीं रहेगा, ठीक है। पहले से चैप्टर पढ़े हैं, सब चीज पढ़े हैं तब ठीक है, नहीं पढ़े हैं और ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न, ये 100% गारंटी है, बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न, ये 100% मेरे भाई गारंटी है कि इस टाइप का, इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बनाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इस पेज को हम लेते हैं। देखिए दिया रहेगा 2 साइन, यहाँ पे देखिए इसके साथ ये 2 को हटाइए। जैसे कि इस पहले इस प्रश्न को देखिए, साइन 50 डिग्री अब बटा कॉस 40 डिग्री का मान होगा। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ इतना ऐसे दिया होगा, यहाँ पर भी देगा कि द वैल्यू ऑफ इतना इज, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला अपना देखते चलिएगा, सब चीज आपको बताते चलेंगे। देखिए तो देखिए ऊपर वाले यहाँ पे देखिएगा ये साइन रहेगा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। अब कोई उल्टा वाला में अब ये सोचेगा, हम इसका बात नहीं कर रहे हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम इस उल्टा का बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा ना तो उल्टा यहाँ पे दिया रहेगा, तो हम इसका उल्टा का बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है ना, हाँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कहेगा कि कॉस थीटा होता है। ये जो रहता है यहाँ पे उसका कोनवा यहाँ पे चलता है। तो देखिए ये कोन वाला का हम बात कर रहे हैं। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा तो देखिएगा इसका उल्टा नीचे यहाँ पे दिया रहेगा या नीचे वाला का उल्टा ऊपर दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मान रहेगा डिग्री वाला इसको जोड़िएगा। अगर 90 डिग्री पूर गया, अगर 90 डिग्री पूर जाएगा तो उसका आंसर हमेशा 1 हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो देखिए इस साइन का उल्टा नीचे कॉस दिया गया है, ठीक है। इसका भी उल्टा ऊपर दिया गया है, चेक कर लीजिएगा। देखिए ये चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ज्ञान के लिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न दिया जाता है तो ऐसे ही डाटा सेट करके ही दिया जाता है। बस ये ये दोनों को जोड़िएगा। अगर 90 डिग्री पूरा, बस उसका आंसर 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 1 हो जाएगा। और अब इसके साथ कुछ लगा हो, पी लगा हो, सी लगा हो, 10 लगा हो, 5 लगा हो, 2 लगा हो, कुछ लगा हो, तो इसका तो मानवा 1 हो जाएगा। इसके साथ जो लगा रहेगा उससे गुना कर लीजिएगा, उसका आंसर आपको निकल के चलेगा, ठीक है। इसे कैसे बनाएंगे सब चीज आपको बताने वाले हैं। जैसे देखिए इसी प्रश्न को कैसे बनाए, मेथड्स कैसे बनाना है बताने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? देखिएगा जब भी ऐसे प्रश्न मिलेगा तो देखिए दोनों को जोड़िएगा। यहाँ पे जो रहेगा उसको और यहाँ पे जो रहेगा उसको, दोनों को जोड़िएगा। अगर 90 डिग्री पूरा तो उसका मान, उसका आंसर, ये सब का आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। तो बताइए इस प्रश्न का भी आंसर बताते चलिए। अब देखिए ये सब आपको चेक नहीं करना है, ये डाटा वैसे ही सेट करके दिया जाता है। साइन का उल्टा कॉस, ये वाला नहीं मेरे भाई, ये कोण वाला का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब डाटा वैसे ही सेट करके दिया जाता है। अब ये दोनों को जोड़िएगा। क्या 90 डिग्री पूर जा रहा है क्या? तो जोड़िए ना, 59 डिग्री प्लस 61 डिग्री, यहाँ पे 31 डिग्री। तो देखिए 59 गो, एगो 60 गो, 60 गो 30 गो, 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया।
बस 90 पूरा, तो ये सब का मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन इसका 80 हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। तो चलिए इसका भी आंसर थोड़ा सा हमें बताने का प्रयास कीजिए ना मेरे भाई। अब इंग्लिश मीडियम वाला जान लीजिए, जैसे कि इतना का मान होगा तो अब दिया रहेगा कि द वैल्यू ऑफ इतना इज, 4 गो ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ इतना इज, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका आंसर, ये प्रश्न सेम टू सेम आने का बहुत बहुत मेरे भाई संभावना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बस ये डाटा आपको ये सब नहीं चेक करना है, ठीक है। बोले हैं ना, ऐसे जब भी प्रश्न आपको दिया जाता है तो सब चीज सेट करके ही डाटा दिया जाता है। बताने वाले हैं कैसे इसको बनाया जाता है, पहले इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए ना। इसका आंसर कितना होगा, बस यही दोनों को जोड़िए, यही दोनों को जोड़िए। कितना, ये 38 डिग्री और ये 52 डिग्री को जोड़िएगा, प्लस कीजिए दोनों को। तो 8 को 2 को 10 के 0 हार्सिन 1 5 3 8 1 9, 90 डिग्री पूर गया। बस 90 डिग्री पूरा, तो ये सब का मान क्या हो जाएगा, ये सब के मान 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस सब का तो मान 1 हो गया, लेकिन इसके साथ क्या लगा है, 2। तो 2 इस सब का मान 1 हुआ है, ये सब का मान ना 1 हुआ, इसके साथ 2 लगा है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। देखिए ये लॉजिक कैसे काम करता है, आपको इसी प्रश्न पे आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए साइन 50 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है, और बटा ये कॉस 40 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 50 डिग्री, ऐसे कर सकते हैं। कहिएगा ना ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, फिर 90 में से 50 घटाइएगा, 90 में से फिर 50 घटाएंगे तो 40 नहीं हो जाएगा, फिर 40 डिग्री हो जाएगा, फिर उसी तरह चलेगा ये, फिर उसी तरह चल जाएगा, कॉस 40 डिग्री वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे 40 डिग्री को हम ऐसे कर सकते हैं। कहिएगा कि हाँ ऐसे अब हम कर सकते हैं, बिल्कुल अभी आपको बुझाया होगा। तो देखिए साइन 50 डिग्री बटा कॉस यहाँ पे 90 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, जैसे कि यहीं पे रहता है कॉस 90 डिग्री, दिखाई दे रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता, आप कहते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है। यहाँ पे जो कोण होता है वही हो जाता है। तो देखिए ना मेरे भाई, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे 50 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 50 डिग्री नहीं हो जाएगा। यहाँ वाला थीटा जो था यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे 50 नहीं हो जाएगा। तब ऊपर साइन 50 डिग्री हो गया, नीचे भी साइन 50 डिग्री हो गया, तो दोनों कट नहीं जाएगा, कट जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होता है, इसलिए आपको बताया है। इतना आपको ऐसे नहीं बनाना है, कैसे आपको ये इतना आपको ज्ञान के लिए आपको बता दिया कि ऐसे इसका लॉजिक है, ऐसे इसका कॉन्सेप्ट है, ऐसे बनता है, लेकिन कैसे आपको बनाना है सीधा सीधी आप देखिएगा। दोनों ये सब डाटा सेट करके ही उल्टा फुल्टा ये सब दिया जाता है, ठीक है। अब केवल ये दोनों को जोड़िएगा, क्या 90 डिग्री पूर जा रहा है, क्या 90 डिग्री पूरेगा, उसका आंसर खटाक देना मारिएगा, 1 होगा। और इसके साथ जो भी लगा रहेगा, तो मान लीजिए इसके साथ अगर पी लगा है तो इसका तो मान 1 हो जाएगा, पी में 1 से गुना करेंगे तो पी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। बताइए अब इस प्रश्न का आंसर आप थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए, चाहे किसी का भी आंसर मत बताइए, आराम से देखते रहिए। देखिए अब ये सब चेक मत कीजिएगा, ये डाटा सेट करके ही वैसे ही दिया जाता है। बस ये दोनों को केवल जोड़िए, 5 5 10 के 0 हार्सिन 1 6 2 8 8 1 9, 90 डिग्री पूरा गया, बस 90 डिग्री पूरा, इसका आंसर 1। बताइए यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है। अब केवल ये 54 डिग्री और 36 डिग्री को दोनों को जोड़िए, 90 पूर गया, हाँ 90 पूर गया, तो इसका मान 1 हो गया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब ये दोनों को जोड़िए, तो जोड़िए, इसका आंसर क्या होगा तो 70 गो और 20 गो, 90 गो हो गया। अब 90 पूर गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इस सब का मान क्या हो जाएगा, 1। अब 1 हो गया। अब यहाँ पे इसका भी मान है कि इसका भी मान है, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ज्यादा ये लाफड़ा करेगा तो ऐसे प्रश्न घुमाया जाएगा, नहीं तो सिंपल ही पूछा जा रहा है, सिंपल ही आएगा। अगर थोड़ा सा लाफड़ा ऐसे किया मेरे भाई तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा प्लस देकर, और थोड़ा सा कठिन पूछने का बोर्ड प्रयास करेगा तो यहाँ पे ये 3 है, ऐसे दिया जाएगा। तो ये दोनों को जोड़िए, इसको जोड़े तो एक इस 35 डिग्री और 55 डिग्री जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 हुआ तो ये सब का मान क्या हो गया, 1 हो गया। और 3 यहाँ पे लगा है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब इसको जोड़िए, 43 डिग्री और ये
47 डिग्री को जोड़िए तो 90 पुर गया, और ये 90 पुर गया। तो ये सब आपको नहीं चेक करना है, वैसे ही डाटा सेट करके दिया जाता है। अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। कॉस का उल्टा साइन नहीं होता है, साइन का उल्टा कॉस नहीं होता है। कैसे उल्टा वाला में तो डिग्री वाला में, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है। तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, लेकिन 2 यहाँ पे लगा है तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मान 1 हो गया, 3 लगा है तो 3, और इसका मान 1 है, 2 लगा है तो 2 से गुना। तो अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से -2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का सिंगल प्रश्न पूछा गया है। ज्यादा लाफड़ा किया जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा बोर्ड एग्जाम चाहेंगे थोड़ा सा घुमाए तो ऐसे दे दिया जाएगा, लेकिन ट्रिक आपको बेहतरीन बता दिए ना। दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर जाएगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा रेस में चलते हैं। देखिए समानांतर श्रेणी से इस प्रकार का एक प्रश्न 10वां पद, 12वां पद, 13वां पद जरूर आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा। ट्रिक भी सीख लीजिए, ये कैसे बनता है वो सीख लीजिए। देखिए टीएन का सूत्र आपको याद है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जो ए का मान पहिल का, एन का मान ये लास्ट वाला, और डी के मान दूसरका में से पहिल का घटा लीजिए, 51 में से 54 घटा लीजिए, और डी का मान हो जाएगा इसमें रखिएगा। इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। लेकिन ट्रिक से आप कैसे बनाइएगा देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पे जो भी पद पूछा जाए 10वां, 12वां, 20वां, 13वां कुछ भी रहे, ठीक है। तो 10वां पद यहाँ पे 10वां यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पद है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 10वां पद पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी रहेगा उसमें से एगो कम कर लेना है। तो 10 है तो 10 में से एगो कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे लिख लीजिए 9। और फिर दूसरका में से पहिल का, दूसरका के माने 51, 51 और पहिल का आपको घटा लेना है। तो घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा। दूसरका में से पहिल का आपको घटा लीजिएगा, घटाने के बाद यहाँ उससे गुना कर दीजिएगा। तो -3 आया तो -3 से यहाँ पे कर लेंगे गुना, और फिर यहाँ पे देंगे प्लस का चिन्ह, पहिलका को जोड़ लीजिएगा। पहिलका क्या है, पहिलका पद 54 है तो 54 को यहाँ पे जोड़ लीजिए। बस इसका आंसर निकाल के चला जाए। नतिया क्या हो जाएगा, नतिया 27 हो जाएगा, -27 हो जाएगा, प्लस 54। अब घटा लीजिए इसमें, तो इसमें से एक जाएगा तो ये हो जाएगा 14। तो 14 में से 7 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये होगा 4। तो 4 यानी ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 घटाएंगे 4 में से तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 27। बस यही तो इसका आंसर हो जाएगा 27, और कुछ नहीं। 27 ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे भी ये सूत्र से बनाइएगा, 27 से निकल के आएगा। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं इस बात को। यहाँ पे जो भी रहेगा उसमें से एगो कम कर लीजिएगा। ये ट्रिक देखिए 10वां, 12वां, 20वां पद ऐसे निकालने के लिए दिया जाएगा कि 9वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, ऐसे आपको दिया जाएगा। तो जौन भी यहाँ पे जो भी रहेगा उसमें से एगो कम कीजिएगा। तो 10 है तो एगो कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे 9 लिख लीजिएगा, और फिर यहाँ पे दीजिएगा गुना का चिन्ह। दूसरका में से पहिल का, दूसरका का मान 51, पहिल का मान 54 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो -3 से यहाँ पे कर लीजिएगा गुना, फिर यहाँ पे दीजिएगा प्लस का चिन्ह, पहिलका को जोड़ दीजिएगा, जो भी रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा। अब इसको नतिया क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, -27 होगा, और प्लस 54 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 27 यहाँ पे 27 से होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। बोलिए अब ये प्रश्न को नहीं बना लीजिएगा। 10वां, 12वां कोई भी 12वां पूछा गया, 12वां पद क्या, 12वां पद है, 4 ऑप्शन दिया गया है। समानांतर श्रेणी, ठीक है, या श्रेणी इतना 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 का 12वां पद, 13वां पद, 20वां पद कोई भी दिया जाएगा, इसमें से एगो कम कर लीजिएगा। तो 12 है तो 12 में से एगो कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 11। अब दूसरका में से पहिल का घटा लीजिएगा, दूसरका के मान 9 और पहिल का के मान 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 10 यानी -5 हो जाएगा। फिर पहिलका को आप जोड़ लीजिएगा तो 11 पचे क्या हो जाएगा, 11 पचे 55, लेकिन -55 होगा, माइनस लगा है तो, और यहाँ पे होगा प्लस 14, ठीक है। अब इसे घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बड़का चिन्ह माइनस का है तो माइनस से होगा, -41 इसका आंसर निकल के चलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं तो ये सूत्र पर भी रख के इसे बना सकते हैं, उतना ही आंसर आपको निकल के आएगा। ऐसे प्रश्न पे, ये इस प्रकार के प्रश्न पे आपको प्रेस्टी कर लेना है। ये जो बताए हैं ना, जरूर इस प्रकार का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम देने जाइएगा, जब प्रश्न आएगा तो जरूर आपको
देखने के ये मेरा बात याद पड़ेगा कि वो भैया कहे थे कि 10वां 12वां पद जरूर आएगा मेरे भाई, ठीक है, ये अनुभव है मेरा, ठीक है। इसी तरह मेरे भाई नहीं कि 12 का आप सब जानबे कर, आप सब तो अभी नए जुड़े होंगे, ठीक है। आज चाहे जो भी स्टूडेंट अगर 12 का स्टूडेंट होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, अपने भाई बहन के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे भाई। पूरा में पूरा क्वेश्चन लहराने की गारंटी रैंकर स्टडी सेंटर लेता है, ठीक है। अभी तो समय बहुत ही कम है, यानी इतना कर देंगे ना मेरे भाई के मैथ में आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर जाइएगा इतना ही दिन में। चलिए यहाँ पे देखिए, इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। चतुर्थांश किस पाद में स्थित है? कुछ नहीं करना है, जो भी दिया जाएगा फटाक देना। यहाँ पे एगो प्लस का चिन्ह ऐसे खींचिएगा, प्लस तनी सा बार का। ये दाहिने साइड हमेशा लीजिएगा एक्स, और इसके इधर लीजिएगा एक्स डैश, ऊपर लीजिएगा माथा पर वाई, नीचे लीजिएगा वाई डैश। हमेशा प्लस का पहले प्लस को यानी एक्स जो होगा ना, यानी पहले प्लस दीजिएगा, ठीक है। एक्स के लिए प्लस, और एक्स डैश यानी एक्स हो या वाई हो, ठीक है, इस पे डैश फैश नहीं लगा रहेगा, उसके लिए प्लस। अगर एक्स डैश हो या वाई डैश हो, उसके लिए माइनस का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले एक्स का मान तब वाई का मान लिखिएगा। एक्स वाई, एक्स पर से वाई आता है, बाद में वाई आता है, तो पहले एक्स का मान तो पहले यहाँ पे दीजिए। और ये घड़ी के देखिए, घड़ी ऐसे ना चलता है, घड़ी ऐसे ना चलता है, आपको विपरीत दिशा में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज नहीं चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये प्लस होगा, एक्स कुछ नहीं है तो ये प्लस, फिर बाद में वाई का मान तो कुछ नहीं है, डैश फैश कुछ नहीं है तो ये भी प्लस, ये भी क्या होगा, प्लस प्लस होगा। सबसे पहले एक्स का मान तो डैश लगा है, डैश के लिए माइनस, फिर वाई का मान, वाई पे कुछ नहीं लगा है तो ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। सबसे पहले एक्स का मान तो एक्स का मान डैश, वाई पर भी डैश है तो इसके लिए भी डैश, एक्स का मान फिर एक्स डैश है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए घड़ी ऐसे ना चलता है, घड़ी का आपको विपरीत दिशा में आपको चलना है, ठीक है। यहाँ पे तो विपरीत दिशा में चलिएगा तो ये देखिए, ये होगा पहिल का, ये होगा दूसर का, ये होगा तीसर का, ये होगा चौथ का, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 4 है माइनस 3 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस छुपा है ना, प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यानी प्लस माइनस आपको देखना है। प्लस माइनस चतुर्था में यानी चतुर्थ में आता है, यानी चौथा में आता है, तो ये बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, तो चतुर्थ में स्थित है। 21 चतुर्थांश में स्थित है तो चतुर्थ यानी चौथा में स्थित है, यानी चतुर्थ यानी भी आई भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस पाद में स्थित है। इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, फटाक देना इसे बनाना है। बनाने के बाद ऐसे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश प्लस प्लस एक्स और वाई प्लस रहेगा, एक्स डैश वाई डैश रहेगा, उसके लिए माइनस का होगा। सबसे पहले एक्स का मान फिर बाद में वाई का मान, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, बिंदु 2 3 एवं माइनस 2 3 के बीच की दूरी होगा। दूरी सूत्र याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मेरा ट्रिक अपनाइएगा। दूसरका में से पहिल का घटा लीजिएगा, दूसरका के मान -2, दूसरका में से पहिल का घटाना है तो घटाना है तो माइनस, दूसरका यहाँ पे लीजिएगा ऐसे। अब इस सब का ऐसे कीजिएगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे दीजिएगा प्लस का चिन्ह, फिर दूसरका में से पहिल का आपको घटाना है, दूसरका के मान 3, पहिल का आपको घटाना है, फिर ऐसे कीजिएगा स्क्वायर, ऐसे चढ़ा दीजिएगा, रूट हो गया। बस यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये प्लस है माइनस है तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा तो ये 0 हट जाएगा, और रूट हल ही है। तो -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -4 गुने -4, तो 4 चौक का 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी रूट अंडर 16 हो जाएगा। या रूट से निकलेगा 16 तो 4 हो जाएगा, जो प्लस माइनस दोनों में निकलता है 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस रूट में से जो भी निकलता है प्लस माइनस दोनों में से निकलता है, नहीं है कोनो दिक्कत नहीं है, 4 हो जाएगा, केवल प्लस माइनस नहीं दिया है। देखिए अब इसमें से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया गया है। दोनों में से 9 कॉमन हम निकाल लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, तो इसका तो मानवा 1 हो जाता है, 9 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। अगर यहीं पे 8, यहाँ पर भी 8 रहेगा
तो 8 को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसका मान 1 होता है, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ पे थीटा का स्थान पे ए है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न आने का बहुत ही संभावना है मेरे भाई। तो क्या होगा, cos थीटा होता है, थीटा का स्थान पे ए है तो यहाँ पे cos ए हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। देखिए भुज और कोटि का बेहतरीन तरीका आपको बताते हैं। इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, कभी दिया जाएगा भुज या कभी दिया जाएगा कोटि। बताइए, देखिए बिंदु P, कोई भी बिंदु यहाँ पे कोई भी मान दिया जा सकता है, इतना का भुज है, ठीक है। तो देखिए भुज हमेशा पहिलका वाला होगा, भुज पहिलका और कोटि दूसर का होगा, तो भुज इसका 6 हो जाएगा और कोटि पूछा जाएगा तो माइनस इसका 5 हो जाएगा। देखिए इसे कैसे याद रखिएगा, भुज आप जहां पर भी रहिएगा पहिलका स्थान हुए, ठीक है, भुज आप हुए। कोटि, कोटि यानी पहले देखिए जो थोड़ा सा मीडियम क्लास के स्टूडेंट होंगे ना, मीडियम घर से होंगे, तो गांव देहात से अगर आप होंगे ना तो पहले कोठी होता था, गेहूं अनाज उनाज सब धराता था, ठीक है, तो कोठी, ठीक है। यानी अब ना ड्राम उराम आया है, ठीक है, अगर आप गांव से होंगे तो ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ना ड्राम उराम ये सब आया है, कुछ कुछ रखाता है, पहले कोठी था, माटी का बनाया जाता था, तो उसमें अनाज उनाज रखाता था, ठीक है। तो कोठी पूछा जाएगा, कोटी, कोटी, ठीक है, कोटी होता है कोटी, तो कोठी यानी कोटी पूछा जाएगा तो आपको कोठी ये याद रखना है, उसे कोठी कहते थे, ठीक है। तो पहिल का नंबर आप हो गए भुज, कोटी यानी दूसर का नंबर कोटी यानी कोठी, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, घर में होता था। तो आप पहिलका हो गया, दूसर का कोठी हो गया, ठीक है। यानी दूसर का मतलब कि घर वाला, उसमें गेहूं अनाज सब रखाता था, तो दूसर का वाला कोटी हो जाएगा, पहिलका वाला भुज हो जाएगा। चलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए बहुलक से भी एक प्रश्न आएगा, बहुलक निकालने के लिए दिया जाएगा, तो देखिएगा जो भी अंक इसमें जो भी सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया होगा ना, वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार ये 7 लग रहा है कि ये 7 सबसे ज्यादा बार आया है, यही इसका बहुलक हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए 2 तो ज्यादा बार आया है, 5 में नहीं, 3 आया है 2 बार, यही 3 ही इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार रहेगा वही इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोलिए ना 3 कौ बार आया है, 1 बार आया है, 4 कौ बार आया है, 1 बार, 7 कौ बार आया है, 2 बार आया है, तो यही 2 बार आया है, तो यही 7 बहुलक इसका हो गया। इसमें बताइए ना, इसमें क्या 2 कई बार आया है, 1 बार आया है, 5 कौ बार आया है, 1 बार, 7 कौ बार आया है, 1 बार अकेला ही है, 3 2 बार आ गया है, तो 3 इसका बहुलक हो गया, ठीक है। चलिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। इसमें 12 गो, यहाँ पे 14 गो ना है, यहाँ पे 14 गो प्रश्न बताए, लेकिन जितना आपको ये 14 बताए ना, समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कराएंगे ना मेरे भाई, उतना प्रश्न को 2 से 3 बार बनाकर एकदम तैयार रखिए। जितना करा देंगे ना मेरे भाई, इससे बाहर प्रश्न आने का संभावना बनता ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल निफिक्र आप तैयारी करते रहिए, जितना दिन समय बचा हुआ है आराम से जो कह रहे हैं, ठीक है, 2 से 3 बार कह रहे हैं तो 2 से 3 बार जरूर आप बना लीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एकदम शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। जितना ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल पर रहेंगे उतना ही हमें ज्यादा मनोबल बना रहेगा आप सबको पढ़ाने में। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।